गया जी, हो गया ना। चलो तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करके और फिर कहाँ बढ़ जाएंगे, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड उसकी बहुत सारी डिटेल्स, किसमें क्या क्या कैसे कैसे कहानी होती है, तो समझ गया। क्योंकि हम लोग इसके पिछले वीडियो में ये समझ चुके हैं अच्छे से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के फॉर्मूला को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। हाँ, काची बराबर है उसका मास। हाँ, बताइए क्या क्या है जो केमिकल रिएक्शन के बाद नहीं बदलता, केमिकल रिएक्शन के बाद नहीं बदलता। पहली बात, उसका मास नहीं बदलेगा और एलिमेंट बदलेगा नहीं। वैसे बोलिए कि एलिमेंट कोई नहीं डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई एलिमेंट नया क्रिएट होगा, है ना। जैसे अगर मैं बात किया जाए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम, पूछिए। हाँ, खाली नंबर गायब करता है, अगर पूछेगा तो केसी भी गायब कर सकता है। जैसे कि Mg+O2 लिखे हैं, M में से O2 गायब करेगा, O भी गायब करेगा। किस में बैलेंसिंग करने को देगा। बैलेंस में गायब थोड़े कुछ करते हैं और एक्स्ट्रा लगाते हैं कुछ ना, ये अपना दिया था ना, तो एक गैप बीचों दिखाना तो समझ में आ गया, लेकिन हम समझ गए फिर भी बताते हैं। देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन किया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो क्या तुम बताओ कि इधर यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में अगर मैं पूछूं कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो आप जवाब देंगे एलिमेंट कौन कौन दिखाई दे रहा है तुमको, मैग्नीशियम और क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम और क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। वही मैं बता रहा था कि जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट इधर रहेगा, ना कोई गायब हो सकता है, यानी कि ना कोई डिस्टर्ब हो सकता है और ना कोई नया क्रिएट हो सकता है, ठीक। ये बदलता नहीं है, ये कहानी। दूसरा, मास भी नहीं बदलेगा। मान लो इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके, ठीक है, आपका है 10 ग्राम, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मान लो 10 ग्राम, तो इस सबको भी मिला के कितना ग्राम होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो मैग्नीशियम के एटम एगो है, ऑक्सीजन के एटम 2 है, ठीक। तो मिला जुला के यहाँ पे 3 गो हो गया ना जी, एटम 3 एटम हो गया। यहाँ पे एगो एटम है मैग्नीशियम का, एगो एटम है ऑक्सीजन का, कितना एटम होगा, 2 गो। तो इधर का वजन करेंगे तो कम ना आएगा, इधर का वजन करेंगे तो ज्यादा ना निकल के आ जाएगा। हम वही पढ़े हैं कि मास है, वजन जो है कभी मतलब रिएक्शन में चेंज नहीं होता है, पर यहाँ तो चेंज हो गया। ये चेंज ना हो सके, ये बराबर रहे, मास ना बदले, इसका वजन ना बदले, तो हम क्या कम करेंगे कि जितना एटम इधर है उतना एटम इधर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ तो। अगर मान लो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम को हो गया और ऑक्सीजन को हो गया 2 गो। देखो तो 2 गुना Mg और 2 गुना O, तो इसमें 2 हो गया मैग्नीशियम, और कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 गो, 4 हो गया। यहाँ भी देखा जाए ऑक्सीजन कितना है, 2 गो। देखो O2, यहाँ पे O1 कुछ तो 1 छिपा है। हाँ पूछिए। ऑक्सीजन अगर एगो रहेगा, हाँ, तो वो ऑक्सीजन कहेगा नहीं करेगा। हाँ ना, कहेगा ऑक्सीजन का एगो एटम कहेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन का जो एगो एटम है ना, ये अकेले नहीं रह सकता, अकेले नहीं रह सकता। इसलिए इसको रखने के लिए इसके साथ एक और ऑक्सीजन ला देते हैं, O2 रखा जाता है। कोई भी हमेशा किसकी बात करता है, O2 का, खाली O नहीं बोलता है। हाँ, खाली O नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो अकेले नहीं रह सकता। तो ये क्या समझना चाहते हो ना, अगर ये क्या कह रहे हैं नहीं रह सकता, ये क्या मैटर है, मैटर ये है ना कि जो ऑक्सीजन है ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव समझ तो हो, बहुत ही सक्रिय एक्टिव होता है एकदम, तुरंत रिएक्शन कर लेता है, अकेले शांत बैठ ही नहीं सकता, रिएक्शन कर लेगा। और जैसे ही किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा तो उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसके क्वालिटी में ढल जाएगा,
सबको पता है केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है एकदम नया बनता है, पुराना जैसा रहता ही नहीं है वो। समझेगा? भले यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, लेकिन ये कुछ अलग था, एकदम अलग है, एकदम ही अलग है, एकदम मैच नहीं करेगा, ध्यान देना। केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो अपने रिएक्टेंट से 1% ही मैच नहीं करता। तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग ना, 1% भी ना। नहीं नहीं मैच करता, 100% अलग होता है। ऑक्सीजन एटम जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता इसी दुनिया में, अर्थ पे या यूनिवर्स में बोल लीजिए। अगर इसको अकेला छोड़ोगे ना, तुरंत किसी के साथ रिएक्शन करके उसके साथ चल जाएगा, और उसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसका रूप बदल जाएगा, ऑक्सीजन का काम नहीं कर पाएगा, कुछ और बन जाएगा वो। जैसे ऑक्सीजन आकर मिलकर मैग्नीशियम के साथ बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ आ रहा? फेरस जो है, फेरस ऐसी हवा में कहीं लोहा रखे हो, फेरस में लोहा होता है, और हवा में ऑक्सीजन उड़ रहा है, एटम हवा का छोड़ दिया एगो अकेले, हालांकि दो भी रहता तो रिएक्शन कर ही लेता है, वो रहे चाहे O2 रहे, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, अको के बना लेगा फेरस ऑक्साइड। समझ गया? तो फेरस जो होता है ना, वो मेटल होता है, क्या होता है, मेटल, मेटल समझते हो, लोहा। और जब ये रिएक्शन करेगा बना लेगा फेरस ऑक्साइड। पता है फेरस ऑक्साइड में क्या होता है, मूर्छा, मूर्छा जानते हो, रस्टिंग जानते हो, हाँ, साइंस से बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, देहाती भाषा में बोलो मूर्छा, और अच्छे से बोलना है तो रस्टिंग। तो क्या लोहा और उसका मूर्छा एक ही होता है, एकदम अलग होता है, थोड़ा मैच नहीं करता। मैं सोचना है कि फिर से मूर्छाओं को पिघला के गला के फिर से लोहा बना लेंगे, वो लोहा है ही नहीं है, वो तो फेरस ऑक्साइड है। अब तुम बात करो फेरस की, बात यही है। तो ऑक्सीजन अकेले नहीं छोड़ सकते हम लोग, इसलिए से क्या कम करते हैं ना, इसको एक और ऑक्सीजन देते हैं इसके साथ में, ले बेटा अब मिला के बना ले O2। और आयरन को फेरस अब वैज्ञानिक नाम लगा दिया आयरन फेरस, दो तीन बना, वैज्ञानिक नाम है। हाँ केमिकल नाम है इसका, हाँ लाइटिन है, चलो नमस्कार, ठीक है। अगर सही बात है, हाँ मैक्सिमम लाइटिन वर्ड ही आता है, देखो क्लियर हो गया ना कि ऑक्सीजन अकेले काहे नहीं छोड़ा जाता है, अकेले छोड़ोगे ना किसी न किसी का रिएक्शन कर लेगा, किसी के साथ कर लेगा, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ, सोना के साथ, चांदी, बहुत सारी तमाम बहुत सारी चीजें हैं, कार्बन के साथ CO2 बना लेगा जाके, किसी के साथ रिएक्शन करके अपना गायब कर देगा, अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। समझ पा रहे हो ना? देखो हम लोग किसी भी मटेरियल को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, चेंज करने वाली बात वो सब मिलेगा, जितने पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं, सबका अपना अपना रूल है, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग लिक्विड में बना सकते हैं, हाँ ऑक्सीजन ही रहेगा। हाँ। ऐसे लेकिन ऐसे से हिलाओगे ना, मान लो लिक्विड लिक्विड में चेंज कर दिए तो कहीं तो भर के रखोगे उसको, हिलाओगे तो आवाज सुनेगा, छल 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 बजेगा उसमें पानी की तरह। ऐसे अंदर खींच लेगा तो हाँ लेकिन जैसे ही उसको कहीं से सुरा कर निकालने की कोशिश करोगे, निकलेगा गैस के फॉर्म में। ये सब काहे के पूछते थे सवाल, इंटर पूछना बहुत हार्ड, साइंस पढ़ना उधर। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना जी? तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से 2 से गुना, अरे भैया हाँ भैया, बैलेंस वाला बात ये समझ लो, काहे बैलेंस करने की नौबत कहाँ आती है, ताकि इधर का वजन बराबर हो जाए, ठीक है। चलो तो तुम क्या काम करो ना कि यहाँ 2 यहाँ से गुना कर दो, तो मैग्नीशियम को हो गया, और ऑक्सीजन प्लस 2 था ना, तो 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो बराबर ना हो गया जी। और मान लो मैग्नीशियम 100 ग्राम का, तो 2 को 100 ग्राम का 200 ग्राम, हयो का आ जाएगा 200 ग्राम। ऑक्सीजन मान लो कि क्या कहते हैं 50 ग्राम, तो 50 + 100 ग्राम ही हो गया, 100 ग्राम ही हो गया, बराबर ना आ गया वेट, मास बराबर ना आ गया। चलो ये इसका बैटरी खत्म होगा, इससे पहले इसको ठूस देता हूँ, लगाता हूँ अच्छे से, देखना। हाँ बैठा ना है, हाँ होने दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, कि हम लोग क्यों उसको बैलेंस करते हैं फार्मूला को, मास को इक्वल दिखाने के लिए। अब बताओ कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम, मॉलिक्यूल और मैटर ऑप्शन दिया है, कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या जवाब दोगे? अरे किसी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम करता है, मॉलिक्यूल करता है, एलिमेंट करता है, मैटर मतलब कोई सब्सटेंस करता है, क्या जवाब दोगे? एटम, ठीक है। एलिमेंट बोलो, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलो, क्या कोई सब्सटेंस बोलो, सबके अंदर क्या रहता है, एटम रहता है, वही एटम रिएक्शन करता है, ठीक है, समझा गया? और कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन है जो
पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, तो क्या जवाब दोगे? कल बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कौन है जो, हाँ, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं करते। इन जनरली वो भी करते हैं, लेकिन जनरल मैक्सिमम केस में कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। उनका भी कुछ काम होता है रिएक्शन में, तो मैं 100% नहीं बोला, 10th लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इलेक्ट्रॉन ही मार के आइएगा और एटम ही मार के आइएगा। अब मैं एक बात बताना तुम लोग को कि मैग्नीशियम रिबन जो बर्न करता है, बताओ तो मैग्नीशियम रिबन किसके साथ रिएक्शन करता है तो बर्न करता है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या CO2 के साथ? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब बर्न करता है उसका लाइट कैसा निकलता है? ब्लू, पीला, नीला, वो कैसा? व्हाइट। कैसे निकलता है? व्हाइट। व्हाइट में फीका फीका, एकदम चमकदार, एकदम चमकदार कैसे निकलता है? चमकीला व्हाइट निकलता है, एकदम मस्त चमकता है, व्हाइट व्हाइट एकदम। उसका जो लाइट है उसको बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? डेजलिंग। डेजलिंग तो होता है चमकदार, और व्हाइट और लाइट। इससे प्रश्न आता है कि जब बर्न करता है तो किस कलर की लाइट बोल दो, लाइट नहीं बोलना है तो ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो फ्लेम। फ्लेम समझते हो? जो उसकी लौ निकलती है ना, आग की लौ, उसे क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। ठीक, देखो एक चीज बताना रह गया था, ब्लर नहीं कर रहा है कैमरा, एक चीज बताना रह गया था आई चैप्टर का, और ये बता के निकल लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे ना सवाल ये आता है कि आप कहीं पर आग लगा दिए, आग जलाए हुए हैं, आग ऐसे ऊपर की ओर जल रहा है, और आप आग के इस पट्टे खड़े हैं। सपोज मैं आग बढ़ा ही देता हूँ छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समय ऐसे आग जल रहा है, और यहाँ पे मान लो कौन है, ये कौन है हमारे? संगीता जी हैं। और इधर कौन है? इधर रमेश जी हमारे। ठीक है ना? तो क्या बात हुई कि ये उनको देख रही है, उनको देख रही है, तो जो रमेश है, जो रमेश जी है, वो खड़े हैं अपने जगह पे, एकदम स्थिर, साइलेंट है, ऐसे खड़े हैं। ठीक है ना? लेकिन वो नॉर्मल नहीं दिख रहा, वो हिलते हुए दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? हिलते हुए दिख रहे हैं। भाई तुम लोग देखे हो? हाँ सच में ऐसे ऐसे हिलते हुए को दिख रहे हैं। आप कभी भी ऐसे महसूस किए जीवन में कि आग जल रहा, आप उसके एक पट्टी खड़े हैं, उसको ओ पट्टी के सब्सटेंस को देख रहे हैं, कोई सामान को, वस्तु को, तो वो स्थिर नहीं दिखता है, पर स्थिर है, तो वो हिलता हुआ दिखाई देता है। हल्का सा लगता है कोई हिल रहा है वो। ऐसा क्यों? बताना है आपको जवाब। ऑप्शन दूं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग और महाराज, स्कैटरिंग से लाइट का कनेक्शन है, ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा, क्या दिखेगा? जब भी कोई भी चीज हिलता डुलता, बड़ा छोटा, जगह से बदली बदली, कुछ ही पूछेगा, रिफ्रैक्शन में आ जाएगा। कहाँ पर जाएगा? रिफ्रैक्शन में। तो किसे कहाँ दिखता है? अब ऐसा होता कहाँ है? रिफ्रैक्शन कहाँ से हो गया यहाँ पर? तो ध्यान से, जब आग जल रही है ना, तो इसके आसपास यहाँ पे जो एयर एयर का पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पर, वो सब के सब क्या हो गया, इस एयर के कारण हीट ले लिया। क्या ले लिया? हीट ले लिया। एयर नहीं जी, फायर। क्या है? फायर। फायर में बहुत गर्मी होता है ना, तो इस फायर के गर्मी के कारण, हीट के कारण, आसपास की सारे ये पार्टिकल्स जो है ना, ये भी क्या हो गए? हॉट हो गए, गर्म हो गए। और सबको पता है कि जब गर्म हो जाता है कोई भी पार्टिकल्स, तो वो हल्का हो जाता है। पता है कि नहीं बताइए? इसलिए गर्म गैस हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, बात पता है? नहीं तो सुनते रहो, याद रख लो कि गर्म गैस जो होती है ना, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठते चलती रहती है। जहां तक चलते चलते ठंडे होते होते ठंडा हो जाएगी ना, वहीं पर रुक के बादल बना लेती है। ठीक, बादल की गोली मारो, यहाँ पे आ जाओ। तो होता क्या है कि यहाँ के हवा एकदम क्या हो गया, गर्म होने के बाद हल्का हो गया। प्लस ये भी होता है, हल्के होने के साथ साथ ऊपर तो उठता ही है, प्लस में क्या होता है ना कि इसके जो पार्टिकल्स है वो दूर भागने लगते हैं। क्या लगते हैं? दूर। जब भी गर्मी बढ़ती है तो पार्टिकल्स दूर हटने लगते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे जो मीडियम था आपका, ये जो मीडियम है, और इसके और भी यहाँ पे जो मान लो मीडियम है,
दोनों में MEDIU और डिफरेंस आगे कितना आ गया, ये वाला मीडियम जो है बताइए क्या जितना डेंस है चाहे रेयर है उतना ही यहाँ का रहेगा डेंस और रेयर, ये फैला दिया ना पार्टिकल्स को दूर दूर कर दिया तो कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। अब फिर ये जब तक रेयर है तो रेयर वाला काम करेगा यहाँ पे, यानी कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ से उधर से आ रहा है रमेश की तरफ से, तभी तो संगीता रमेश को देख पा रही है, रमेश से रे ऑफ लाइट टकरा कर संगीता की आंखों में आ रहा है, रमेश जी दिख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है ना तो यहाँ तो सीधा आ रहा है, जैसे इसके अंदर एंट्री मार रहा है इस मीडियम में वो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, इसे इसे टेढ़ा हो जा रहा है, कैसे वो पड़ता अर्थ वाला में, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, और फिर ये गर्म होकर ऊपर उठ जा रहा है ना, फिर दूसरा आ रहा है ठंडा हवा, यहाँ पे जगह खाली हो गया, ठंडी हवा जा रही है भरने के लिए इसको, तो फिर मीडियम यहाँ पे चेंज हो गया, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम जब चेंज होगा तब रिफ्रैक्ट करेगी, और जब जब चेंज होता रहेगा तब तक समय रमेश हिलते डुलते दिखते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ कलर से संबंधित, हाँ तब स्केटिंग में जाना, हिलना डुलना बड़ा छोटा एक्चुअल पोजीशन रियल पोजीशन हेंटेन तब जाना उसमें रिफ्रैक्शन में, है ना। चलो और हम लोग क्या पढ़ने वाले थे आज, मैंने पहले ही बता दिया था, जैसा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलो ओम, कोई डाउट डाउट यहाँ तक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है ना कि कोई चीज को इसे मिला के उसको कॉम्बिनेशन बैठाइए, यानी कि मिलाना होता है कॉम्बिनेशन मतलब ये, यानी कि यही कहानी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और मिल करके अपना क्या करेंगे, कोई एक गो चाहे दो गो चाहे चार गो चाहे पांच गो न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक। हाँ तो आपको याद करना है कि इन इन क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चाहे से बोल सकते हो कि इन इट टू और क्या बोल सकते हो, इन इट टू और मोर देन, कैसे लिखा गया, मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्ट विथ each other, वो है each other to to form to form one or more than one new products। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो नया प्रोडक्ट बनता है, इस पीछे वाला जो रिएक्टेंट रहेगा पुरान का उससे मैच हो वो ना करेगा, ठीक है ना। चलिए उससे पहले एक बात बता दो तो कि क्या क्या चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्या उसका कलर चेंज होता है, क्या उसका टेम्परेचर चेंज होता है, क्या उसका स्टेज चेंज होता है, सॉलिड से गैस लिक्विड वगैरह बन जाता है, क्या उसमें गैस में चेंजेस आते हैं, मतलब चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेज, चेंज इन गैस, कभी हाइड्रोजन गैस बनता है, कभी ऑक्सीजन गैस बनता है, कभी CO2 गैस बनता है, समझ पा रहे हो जी। तो क्या आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफाइन समझ में गया। तो चलिए ये क्या कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और मिल करके क्या करेंगे आपस में रिएक्ट करेंगे, रेट में रिएक्शन करना अब फिर नया चीज बनाएंगे। चलो बनाया जाता है, एग्जाम्पल चिपकाए फटाफट, क्या बताइए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा क्या कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना दिया CO2, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बना लिया O2, क्या ये है। नहीं महाराज कहाँ रहते हैं, यहाँ मिल मिल रहा है कि ना। क्या
O2 प्लस O मिल करके बना दिया O3, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ समझ लो O3 का मतलब क्या होता है, ओजोन का होता है, और O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो सबको पता है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया के लोग जानते हैं। मतलब ना हो, एक बोलो। और बढ़ा दो तो ऑक्सीजन मर गया। हाँ, ये बनता कैसे है? अक्सर इवन समझ ध्यान से समझो, O2 O3 एकदम अलग होता है, कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि किससे बना है, केमिकल रिएक्शन से। जो चीज केमिकल रिएक्शन से बनता है एकदम ही अलग होता है, मैच नहीं करेगा, ठीक है। ओजोन को छोड़ेंगे तो O2 ऑक्सीजन मिलेगा तो हाँ मिलेगा। ऑक्सीजन ऐसा चीज है जिसको हम जब तक खींचते रहेंगे अपने अंदर तब तक जिंदा रहेंगे। ओजोन इतना खराब चीज है, जैसे ही लेना चालू करोगे मरना चालू हो जाओगे। कितना उल्टा चीज देखो। हाँ, ओजोन ही खराब ओजोन इतना इतना खतरनाक है कि जैसे ही सांस लेना चालू किए मरना चालू हो जाओगे। अबे तो ओजोन सुना है, ओजोन हमारे को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट हाँ, सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। तो सनलाइट के लिए मतलब कि क्या है, खराब है। आज सनलाइट से तुम बचा तुम्हारे लिए अच्छा हो गया। इसमें इतना खतरनाक बदबू आती है, पता है कैसे बदबू आता है। मछली लेकर आओ मार्केट से, मछली लेकर आओ और उसको, मरी हुई मछली लेकर आओ, ऐसे रख दो, ठीक है। ऐसे दिन भर रख दो उसको, दिन भर के अंदर कुछ तो सड़ जाएगी। और सड़ने के बाद क्या काम करो ना, कि इतना बड़ा जूता ना आता है पहनने वाला, लोग पहनते प्लास्टिक का जूता, और इतना बड़ा जूता आता है जो लोग मजदूर लोग काम करते हैं कहीं ढलाई उलाई कहीं से, वैसे जूता पहन कर आओ, मछली को कैसे से पूरा ऐसे कूच कूच के लोग उसको किचाइन कर दो, क्या कर दो एकदम उसको, कचर कचर के एकदम किच एकदम कर दो, ले दी पतोड़ी सब बैठ बाहर निकाल दो, किचाइन कर दो, और फिर चल जाओ। फिर 2 दिन बाद आओ, और आ करके कुछ और उसमें कादो कादो और किचाइन करो, और उसके बाद जाकर इसको सूंघो उसको, जैसा आएगा ना खुशबू, दिमाग में इसका खुशबू आ गया। जैसा खुशबू आएगा ना, वो फन के खुशबू आता है इसका, सूंघ लोगे जिंदा बच जाओगे, एक ही पल में मर जाओगे, कपड़ा कहेगा हाँ। अंतरिक्ष में हाँ, अंतरिक्ष बोल रहा है, आसमान में। ये है, ये आसमान में है, पता है कहाँ पे, सेकंड लेयर है ना स्ट्रेटोस्फियर, वही पे है ये तुम्हारा। मतलब जहाज उड़ती है ना वहाँ तक। जहाज यही पे उड़ती है, ये बात ये सुन रहे। हाँ, हम लोग का फर्स्ट लेयर है ना जो, उसमें क्यों ऑक्सीजन खत्म उसमें हो सिर्फ रहा है। देखो फर्स्ट लेयर में बादल होता है, पशु पक्षी उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर जहाज उड़ती है ना, बारिश होता है, ये सब किस में होता है, फर्स्ट लेयर में, जिसको बोलते हैं स्टेनोस्फियर। जैसे ही इसको पार करके जाओगे ना सेकंड लेयर चालू हो जाएगा, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। उसमें हवाई जहाज उड़ता है, कहा उड़ता है, या फिर और भी रॉकेट वगैरह सब उड़ती है। हालांकि रॉकेट उड़ते उड़ते हेल को पूरा ऊपर चढ़ती है, लेकिन हवाई जहाज ऐसे उड़ते उड़ते जाएगी, फर्स्ट लेयर को पार करेगी, फिर उड़ते उड़ते जाएगी सेकंड लेयर प्रेस करेगी, और जैसे ही सेकंड लेयर में जाएगी ना वो अपने आप को ऐसे कर लेगी, सीधा ऐसी रहेगी तो हिल जाएगी ना, बाहर निकलेगी अर्थ को छोड़ के, गड़ा हुआ। आखिर में क्या है थी कहा, आखिर में रॉकेट क्या करेगी। रॉकेट नहीं, जहाज, प्लेन जिसमें आदमी उड़ता है, बंबई जाने वाला जहाज, ऐसे चलती जाएगी। आज जैसे ही ऐसे पार करके जो पहुंच जाएगी उसमें स्ट्रेटोस्फियर में, सीधा हो जाएगी, उसमें से उड़ेगी सीधा। तुम कहोगे वहां ऐसे कहाँ उड़ती है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर यहाँ कहाँ उड़ता है। हेलीकॉप्टर का नियम अलग है, वो हवा को नीचे दाबता है, उसको पंखी नीचे दाबता है, तो न्यूटन बताया है एक्शन रिएक्शन, वो नीचे दाबता है हवा, और हवा ऊपर दाबता है हेलीकॉप्टर को, तो हेलीकॉप्टर ऊपर भाग जाता है। जितना दम लगा हेलीकॉप्टर नीचे दाबेगा उतना ही हवा उसको ऊपर ऊपर धकेला है। जैसे तुम ऐसे जब चलते हो तब पैर से जमीन को पीछे धक्का देते हो, तुमको जमीन आगे धक्का देती है, उतना ही दम लगा के तो तुम आगे भागते हो, समझ आ गया। जितना तेज दौड़ना चाहते हो उतना ही तेज पृथ्वी को धक्का दो, पृथ्वी को जैसे पैर से धक्का दो उतना ही तेज आगे भागोगे। एक्शन रिएक्शन ये होता है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, वहां जाएगा ना, वहां पे स्ट्रेटोस्फियर में हेलीकॉप्टर जाएगा तो पहले तो वहां तो हवा नहीं है, बहुत कम है तुलना में, इसके तुलना में, है ना। और भी चीज है, मैं नहीं हवा वाली कहानी है, इससे वहां उड़ नहीं पाएगा वो, ठीक। हवाई जहाज में क्या कहानी है कि भैया हाँ, और हवा बहुत कम होता है, और थोड़ा टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अपने ही प्लेन जितना फास्ट भागती है और फ्रिक्शन करेगी एयर में तो और आग लगने का चांस हो जाएगा, जल जाएगी प्लेन। इसलिए वहां जाती है ना जब, तब अपनी स्पीड बढ़ाती है और मस्त भागती है, 900 की स्पीड से, 1000 की स्पीड से भागती है किलोमीटर पर घंटा एरोप्लेन। 900, 950, 1000, समझ गया। कि वहां पे बहुत कम एयर है, फ्रिक्शन का खतरा कम है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, एकदम ठंडी रहती है ना। तो जब तुम उस लेयर में पहुंच जाओगे और बाहर झांको खिड़की से ना, तो तुमको बादल दिखेगा, क्योंकि बादल नीचे पहले के लेयर में छुप चुका है, तुम
फर्स्ट लेयर को पार कर ऊपर लेयर में आ चुके हो, बदलाव नीचे दिखेगा, ऊपर देखो तो बादल ना दिखेगा, काला काला दिखेगा, कैसा काला दिखेगा, एक मिनट काला ना दिखेगा, ब्लू दिखेगा, क्या पूरा लेयर तो पाके भाग के निकल गए। चलो जी, तो ये सब क्लियर हो गया। और कुछ बनाया जाए और देखता हूँ रिएक्शन कुछ कराया जाए। हाँ चलो, हाँ जैसे तुम्हारा मीथेन है, क्या है, मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्शन कराया जाए। CH4 प्लस ऑक्सीजन, CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन, जिसे आप कैसे याद किए हैं, H2O मतलब क्या हो गया, वाटर, वैसे ही याद रखिएगा, CH4 मतलब मीथेन का हो गया, मीथेन, और O2 ऑक्सीजन सबको पता है, तो ये बना लेगा तुम्हारा, कहाँ गया, बना लेगा CO2 और जल, क्या बनाएगा, CO2 और क्या बना देगा, जल। समझ पा रहे हो, देखो ध्यान से, एकदम नया चीज मिला है कि ना, ये कहाँ मीथेन, ये कहाँ ऑक्सीजन, ये कहाँ CO2, ये कहाँ H2O। इसको सूंघोगे तो जिंदा रहोगे, इसको सूंघोगे तो मर जाओगे, इसको पियोगे तो जिंदा रहोगे, इसको पियोगे तो मर जाओगे। समझ गया। हाँ चलो, ये सब किसका एग्जाम्पल चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जब कोई चीज मिलेगा, अब मिल कोई चीज बनाए, तो देखो भाई दोनों मिल रहा है कि ना, इसे मिला ना। चलो और एग्जाम्पल दूं, दे ही देता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ढेर सा तो नहीं दिया और इसमें दिया है। हाँ एक और एग्जाम्पल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 का रिएक्शन कराना है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2। बताओ तो फटाफट से कि कैल्शियम नहीं, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था ये क्या था, बताओ तो ओम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या था, लाइम वाटर, सही जवाब। और तुम बताओ तो समा, ये जो लाइम वाटर है, क्या इसके और कुछ पढ़े थे हम लोग, सिर्फ लाइम वाटर पढ़े थे, इसका और कुछ नाम था, ये बुझा हो चुना हिंदी में, क्या पता, तो रिएक्शन कर चुका है ये। हाँ ये क्या है, चौक है, ये क्या है, CHL के, ये चौक है, चाहे लाइम वाटर है, लाइम वाटर बोल दो, चौक बोल दो, और क्या बोल सकते हैं, एक बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं, इसका क्या बुझा हुआ चूना का जी। अच्छा देख लीजिएगा, आगे समझो। अभी हम बताए थे ना कि जब ये इसी तरह पोताई करते हैं, हो व्हाइट व्हाइट वॉशिंग करते हैं, बताओ तो ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसा है, लाइम स्टोन है, ये क्या है, लाइम स्टोन, और ये लाइम वाटर है, ये क्या है, लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, सीमेंट में, कहाँ करते हैं, नहीं बताया था। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में, कहाँ करते हैं, पोताई करते हैं ना, पोताई चूना का पोताई लोग लोग करते हैं, गरीब गरीब नहीं, मतलब थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं बेचारे, तो वो क्या करते हैं ना कि अपने दीवार पे, मिट्टी और दीवार पे चूना लगा देते हैं, चूना लगा के कुछ देर छोड़ देते हैं, 2 से 3 घंटा, तो वो मस्त चमकना चालू कर देता है। किसके कारण बताया था, इसे बताइए, इसे पूछना रिवीजन हो रहा है, बताओ। है हाँ, क्या कि ये हवा में उड़ रहे CO2 से रिएक्शन करता है, देखो मैंने रिएक्शन करा दिया, ये तुम्हारा क्या है, ये वो पोताई करने वाला चूना है, CO2 से रिएक्शन करके क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल, क्या होता है, हम किस मार्बल की बात कर रहे हैं, व्हाइट वाला मार्बल, मार्बल दो तरह का होते हैं, 2-3 तरह का होते हैं, और मैं स्पेसिफिक किसकी बात कर रहा हूँ, व्हाइट मार्बल। तो ये कौन सा रिएक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल है, ये है, ये मिलकर दोनों आपस में बना रहा है कोई चीज। अब इसका उल्टा एक भाई होता है, उस पर चलते हैं, इसका उल्टा एक भाई है, ठीक है ना, मतलब ऐसे मैं मेरा कर रहा हूँ, जो जो इसमें क्या होता है, सेम उल्टा काम होता है, उसमें कोई एक चीज रहेगा, एक रिएक्टेंट रहेगा वो ब्रेक कर जाएगा 2-3 चीजों में, समझ पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा था कि दो तीन चीज मिल करके एगो बनाओ, चाहे 2 चाहे 4 बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बोलेंगे वो वाला, उसका भैया का नाम है डिकम्पोजिशन कहलाता है। हाँ सही बात है, क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें कहा होगा कि एक चीज से ब्रेक होकर ढेर सारी चीज बनेगा, उल्टा नहीं हो रहा है, इस दूसरा टाइप ना हो गया, ये कॉम्बिनेशन में मिलाएंगे, उसमें ऑलरेडी मिला रहेगा, तोड़ के 2-3 बनाएंगे। चलो चलते हैं। हाँ
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। तुमने पिछले का सब लेक्चर कंप्लीट कर लिए हो? इसमें एकदम उल्टा होगा, किसके उल्टा चलता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या उल्टा चलता है? वही देखो, उसमें मिलाकर कोई चीज बन रहा था, जिसे H2 प्लस O2, ये क्या हो गया? और ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूसरे जो नहीं दे रहा अभी, ये फिलहाल, फिर आगे समझाऊंगा अभी। CaCO3 तो जब तुम हीट करोगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। समझ पा रहे हो? तो एक चीज था, ब्रेक हो गया दो चीज में। ये रिएक्टेंट है ना आपका, ये रिएक्टेंट, और दो नया प्रोडक्ट बना दिया ना। जब ओनली वन रिएक्टेंट दो को तीन को नया प्रोडक्ट बनाना चालू कर दे, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, चलिए इसका लैंग्वेज कैसे लिखा जाए? इट इज मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली वन रिएक्टेंट decomposed in two or more than two new substances। क्या बोल सकते हैं? चाहे बोल सकते हो कि in it only one reactant decomposed in two or more than two new substances। या ब्रेक डाउन, और ये इस्तेमाल ही करना चाहते हो डिकम्पोज वाला, तो ब्रेक डाउन इस्तेमाल कर लो, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस। तो लिखो या रहने दो, लिख लोगे ना, लिखा जाएगा। अब मैं सीधा एग्जाम्पल चिपकाता हूँ, ध्यान देना, हम जो जो एग्जाम्पल चिपका रहे हैं उसको क्वेश्चन को जी मर के याद कर लेना है, एग्जाम में टकराएगा सीधा। इसमें सोचता है भाई तो समझाने के लिए खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोड़ो इस सबको, नहीं, ये एग्जाम्पल में आता है एग्जाम में, ध्यान देना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लिया आप लोगों ने, और देखता हूँ और कोई एग्जाम्पल। हाँ, एक और एग्जाम्पल है कि लेड नाइट्रेट लेता हूँ PbN, लेड नाइट्रेट, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ला लिए खाली, खाली शुरुआत वही से कहा किए हैं। वो थोड़ा एग्जाम में ज्यादा पूछता है, और किताबों में दिया है, पहल के टॉपिक को दिया है, बहुत इजी में है, और पहल के टॉपिक पे दिया है। वो एग्जाम में इतना पूछता है, पूछो मत, हर साल पूछता है। हाँ, तो कहीं छोड़ो उसको, इतना ना बताओ कि दिमाग में चढ़ जाए एकदम से। ये आपका लेड नाइट्रेट, जब इसको हम हीट करेंगे ना, गर्म करेंगे, देखो एक दिन तुम लोग को मैं फर्स्ट दिन बताया था ना कि जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज लिखना हो, जैसे कि टेम्परेचर हीट लिखना हो, क्लोरोफिल लिखना हो, कोई आपका कैटलिस्ट लिखना हो, उसको इस रे के ऊपर लिखा जाता है। देखो इसे मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब हीट करेंगे ना, ये आपका टूट जाएगा, किस में, कहाँ गया सोच रही, बन जाएगा लेड लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड, दो से टूट जाएगा, PbO लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। कोई दिक्कत किसी को? बोल समा नहीं ना, चलिए इसको समझते हैं, कहानी क्या है। ब्राउन कलर का, हाँ चलिए, हाँ बता रहा, सब ना बता रहा हूँ। ब्राउन कलर, देखो सबसे पहली बात ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसका ना देखो, पीबी का मतलब होता है लेड, NO3 से होता है नाइट्रेट, ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। और ये आपका लेड ऑक्साइड, ये क्या है, ये क्या है, लेड ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये सब बतिया, अभी तो हालांकि अभी फिलहाल याद करो कि पीबी में तो लेड होता है, एफी में फेरस होता है, सी में कार्बन होता है, ओ में ऑक्सीजन होता है, एनजीओ में मैग्नीशियम होता है। ऐसे करो फिलहाल सीखते रहो, एक सब इसको चार्ट दे देना, वो चार्ट जो है ना याद करने के लिए, और उसका एटॉमिक नंबर सब याद करना है, ये सब आगे वाला याद करना है मुझे, पुलिस याद रेडी रहो, इस तक याद करो फिर आगे याद करना। हाँ जी, याद हो गया। और क्या समझना है तुमको कि जब इसको हम हीट देते हैं तब जाके ब्रेक होता है, क्या होता है, ब्रेक। देखो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, दो को नया सब्सटेंस बना दिया, ये तो एकदम इजीली दिख रहा है। आज जब ब्रेक हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक और याद करना है तो क्या, ये याद करना है कि जब हम इसको हीट करते हैं, हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो जो इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होता है तभी तो ये बनता है दो चीज। तो इसमें भी एक आग निकलती है, किस कलर का, ब्राउन कलर का। क्या करना आपको, याद रखना है। कैसे मैग्नीशियम याद किए आप लोग कि डाइजल है ना, डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है, सफेद चमकता हुआ आग का लौ निकलता है। इसमें निकलता है आपका ब्राउन कलर। कैसा निकलता है, BROWN, ब्राउन कलर का, COLOU, ब्राउन ब्राउन कलर का निकलता है आपका, निकलता है। और अगला एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल हो गया ना, एक ये हो गया और दो हो गया, तीसरा और देखो। तीसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं, क्या लिखा है भैया तीसरा एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये कहा गया आपका सिल्वर, कैमरा में दिखाई दे रहा हो, क्लोराइड, ये क्या है समझ, सिल्वर क्लोराइड है, मतलब चांदी है ना, एज में चांदी सिल्वर, क्लोरीन से रिएक्शन करके आप बना लिए क्या, सिल्वर क्लोराइड। ये कैसे बना होगा, अकेले कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अलग से होगा आपका चांदी, आप प्लस में अलग से रहा क्लोरीन, मिला के क्या बना लिया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर यहाँ पे मैं इसको दूंगा हीट, क्या दूंगा, हीट। जैसे हीट दूंगा ना तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा, अरे प्लस का चिन्ह दिया जाता है ना, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यानी कि सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग बन जाएगा। ठीक है। और इसमें कैसा कलर का आग निकलेगा, इसमें आपका निकलेगा ब्राउन कलर, कैसा निकलेगा, ब्राउन कलर का। ध्यान देना कैसे निकलेगा, वही रंग, फ्लेम लाइट एक बात है, लो उसका आग, इसमें भी कैसा निकलेगा, ब्राउन कलर का, BROWN, ब्राउन कलर का निकलेगा। तुम यहाँ सामने देखते नहीं हो तो याद होगा, फोकस कर लो तुम अच्छे से, चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ, देखो दोनों में एक चीज मिस्टेक हो रही थी, वो बता देता हूँ, तो गलती नहीं हो रहा था, छूट रहा था। वो क्या है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए हमको हीट चाहिए और इसको भी क्या चाहिए, हीटें चाहिए। पर दोनों के हीट में अंतर है। ये हीट आपको कहीं से दे सकते हैं, लकड़ी जला के दे सकते हैं, गैस जला के, मोमबत्ती, कैंडल, किसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। पर यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा हीट होता है, सन हीट। कौन सा होता है, सन हीट बोलो चाहे सनलाइट बोलो, लाइट ऑफ हीट रहता है। तो इसको मैं मिटा के, इसको मिटा के मैं सबसे अच्छा जानता कहा रहेगा, लिख दूंगा अगर सनलाइट। अगर मैं सनलाइट लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बोलो। हाँ, सनलाइट वाला स्पेशली नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन सनलाइट बोलो, सनलाइट सन हीट अलग अलग चीज होता है, और इसको सीधा ही सनलाइट चाहिए जिसमें हीट हो, जिसमें हीट हो। हाँ, अब प्लांट को हीट से मतलब नहीं है, बस सनलाइट से मतलब, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यहाँ तक कुछ क्लियर, दो क्लियर हो गया ना। एग्जाम्पल याद रखना कि लेड नाइट्रेट को हीट देंगे, किसी चीज से दे सकते हीट हम, तो वो बनाएगा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के द्वारा हीट देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन बनाएगा, अलग अलग दो चीज, सिल्वर और क्लोरीन बनाएगा। और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक मटेरियल्स में। और एग्जाम्पल है कोई, इसका लिखा हूँ, देखता हूँ। अच्छा उसको बताता हूँ, फिलहाल बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। लेकिन एक चीज ध्यान समझो, क्या मैंने आप लोग बताया था एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल और इंडोथर्मल। एक्सोथर्मल में क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, इसमें हीट का होता है, कंजर्व होता है, बाहर नहीं निकलता। तो अब बताओ तो ये सब कैसा एग्जाम्पल लग रहा है देख के आप लोग को, ये हीट ले रहा है कि हीट दे रहा है, ले रहा है। तो ये सारे के सारे कैसे, किस तरह के रिएक्शन के एग्जाम्पल है, एंडोथर्मी। तो ध्यान एग्जाम पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज द एग्जाम्पल, ऐसे बोलेगा कि, ऐसे पूछ सकते हैं नॉर्मली, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, से देखो ठोक ठक देगा।
काट हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमेशा हीट की लगभग हमेशा हीट लेना होता है इसको, इसी से क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथर्मल या एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उदाहरण कौन हो गया आपका ये। और एग्जाम्पल ढूंढता हूं, नहीं इतना ही था इंपॉर्टेंट, 3 ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था। और भी एग्जाम्पल्स आप लोग को मिलेगा, देखिएगा, याद रखिएगा। आप चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहाँ चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन भैया? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में तो समझते हो क्या होता है? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या आना, जो भी, समझ पा रहे हो? ओम, हाँ। तो इसमें क्या होगा ना कि एक एटम को रिएक्शन में से निकाल कर दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई एक एटम निकल करके किसी में से रिएक्शन के दौरान चला गया दूसरे में, तो कहलाएगा सिंगल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर दो को चीज आ रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट ना, बस दुइये गो, हाँ, मतलब मुकौती है करते रहो। डिस्प्लेसमेंट बराबर लग रहा कुछ समझ, स्पेलिंग सही है देखो तो। DISPLACEPLACEMENT, दो चीज गड़बड़ हो गया है, एगो MENT करना है, एगो इस हटाना है, डिस्प्लेसमेंट। और ये आपका एच नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, जो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट होता है ना, उस एग्जाम्पल ठोकता हूँ, फिर समझ आएगा, एग्जाम्पल लेता हूँ। फेरस, हाँ ना, फेरस अलग से है, फेरस है कॉपर सल्फेट है, फेरस प्लस, ठीक है। इसको रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन जब कराएंगे ना तो क्या करेगा, फेरस जो है इस SO4 होता है, सल्फेट का होता है, लिख लेना। कोई पूछेगा कि CO2 मतलब क्या, तो कहोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे कोई पूछेगा SO4 मतलब क्या, सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट। और इसमें जो चीज जुड़ जाएगा, जैसे कॉपर जुड़ गया तो कॉपर सल्फेट, फेरस जुड़ेगा तो फेरस सल्फेट, समझ आ रहा है? ऐसे कहानी चलती है। तो चलो, तो कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कॉपर का, आइया क्या जो जुड़ जाएगा, ये फेरस इसमें कनेक्टेड हो जाएगा, आइए यहाँ से निकल के विदा हो जाएंगे, ठीक है, अलग, ऐसे हो जाएगा। FeSO4 आप प्लस का बन जाएगा Cu, कोई दिक्कत है नहीं ना, सही आ रहा हम लोग। तो हुआ क्या, अब आपको यहाँ ध्यान देखिए फटाफट कि Cu किसके साथ में था, सल्फेट के साथ, चाहे बोल दो कि SO4 के साथ, अब किसके साथ चला गया, Fe के साथ चला गया ना, फेरस के साथ, फेरस अकेले था, अब किसमें चिपक गया, हाँ, दे दिया। अब तुम ये बताओ ना कि डिस्प्लेसमेंट किसका किसका हो रहा है, फेरस का कि कॉपर का, कॉपर का। जो जिसको निकाल के फेंक दिया जाएगा उसी का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट, DISH, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एटम अगर कोई पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट, एटम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोलो तो क्या जवाब दे दोगे तुम, ओम, कॉपर। एटम ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कॉपर। ये पूछता है, रिएक्शन देकर पूछेगा इस रिएक्शन में किस एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस ये पूछेगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट के डबल डिस्प्लेसमेंट, कहाँ डबल होगा, एक ही गुण लती आ रहा है जी, हाँ, दो लती आएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। मैं सोच रही हूँ वो सवाल है, तुम लोग पूछेगा कि ना, नहीं पूछेगा तो हम बाद हम खुद पूछेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहानी होगा, यहाँ पे कहानी होगा कि कॉपर को लतिया दिया जाएगा, जिंक आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट,
R प्लस का हो जाएगा कॉपर। बताइए तो कि किस एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बताओ तो। दोनों का दोनों का, पगला है क्या जी? मतलब जिंक का भी जो और निको इसमें अरे यार कॉपर का जिंक में तो जुड़ रहा है ना, जो जुड़ेगा उसका नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, जो निकल के हट जाएगा, अच्छा कॉपर को निकाल दिया ना सल्फेट में से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो निकल के बेचारा अलग अलग हो गया, उसको वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसमें किसका होगा डिस्प्लेसमेंट? सी को हो गया। और सिंगल है कि डबल? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल ये नहीं है। ठीक है, चलो वो सवाल पूछ ही लेता हूँ जो पूछना था मुझे। हाँ बोलो ना, इसमें अपने मन में रिएक्शन कर रहा है, हीट की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बना दो अपने पूछ रही है क्वेश्चन, थोड़ा नहीं पूछ रही है। आप तो तेरे साथ जानबूझ के बना रही है कुछ आगे दो ध्यान से, आगे काम की चीज सीखो। काम की चीज क्या है? तुम्हें ये देख रहा होगा कि कोई भी एटम किसी भी एटम को निकाल के कहीं से भगा सकता है क्या? ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि दोनों केस में बेचारा कॉपर को भगा दिया गया है। देखो यहाँ भी कॉपर भाग गया निकल के, यहाँ भी कॉपर भाग गया। क्या हमेशा कॉपर भागते रहेगा? जो आएगा इसको लतिया के भगा देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा इसका? ऐसा नहीं है। नियम जानते हो क्या है? नियम ये है कि जो एटम क्या बोलते एलिमेंट होते हैं, चाहे मेटल बोलो, मटेरियल बोलो, कुछ ही बोलो, सब पदार्थ बोलो, वो रिएक्शन के अलग अलग देखो, रिएक्टिव, अरे यार कैसे बताऊं, हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव से सुने हो? रिएक्शन करने की पावर अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग होता है। सबसे हाईएस्ट रिएक्शन करने का पावर होता है सोडियम के पास। किसके पास? सोडियम के पास। ये सब डिटेल सारा पढ़ाएंगे तुम लोग को, सब मेटल नॉन मेटल उस सारे चैप्टर में। फिर अभी इतना सीखना जरूरी है कि प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन से एटम को डिस्प्लेस कर देगा, या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसका, किसके द्वारा। तो जो हाईली रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव वाले को लतिया के निकाल देगा, निकल यहाँ से। जो हाईली रिएक्टिव है, जो बहुत उसके पास पावर है, रिएक्शन तेज करता है, फास्ट करता है, कम रिएक्शन करने वाला पहले से किसी के साथ रिएक्शन करके बैठा है, जब तेज करेगा ना, तो निकल यहाँ से, तो हम आ गए हैं, तो निकाल देगा, अपने रिएक्शन कर लेगा, फिर रिएक्शन कर जुड़ जाएगा। जैसे मैं अगर पूछूं कि फेरस और कॉपर में कौन हाईली रिएक्टिव है, तो क्या जवाब दोगे? फेरस। क्या कि फेरस बेचारा है, जो कॉपर है सल्फेट के साथ रिएक्शन करके चूचा बैठल था, कॉपर सल्फेट बना लिया था, है जैसे ही इसके संपर्क में आया, इसको हटा दिया और अपने आप रिएक्शन कर लिया। तो कैसे हटा दिया? इसके पास पावर ज्यादा था, यानी कि ये क्या बोल सकते हैं, मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? अच्छा भैया एक और बात है। पूछो। अगर मान लीजिए सीयू का मात्रा ज्यादा है कंपैरिजन किसके? कॉपर के तुलना में, हाँ। एफी का कम है रुको एक मिनट, एक मिनट, मात्रा पे चल गया तू, बहुत चालू है। लेस, तब क्या होगा बता रहा हूँ, लेस रिएक्टिव, मात्रा, मात्रा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रिएक्शन जिसका ज्यादा रिएक्टिव पावर जिसके पास ज्यादा रहेगा, वो उनको लतिया देगा। तो मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। इसमें इनमें बताओ तो जिंक और कॉपर में कौन है रिएक्टिव ज्यादा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। पकड़ के हाथ और हाथ देखिए के बताना है। बाद में तो सब एटम सॉरी क्या बोलते उसको, मेटल चैप्टर में पढ़ेबे करेंगे, मेटल नॉन मेटल याद वो करवाएंगे, समझा। ये सब का सीक्वेंस पूछ देता है ना, ऐसे पूछ देगा। ऐसे करके दो तीन को चार को ऑप्शन दे देगा, बोले बताइए कौन सा सीक्वेंस सही है। याद रहेगा तब ना कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव, उससे कम कौन, उससे कम, उससे कम, इससे करके सीक्वेंस याद रहेगा तब ना पकड़ पाओगे सीक्वेंस। याद करना पड़ता हम याद करा देंगे, सब तरीका है, कहाँ तुम मतलब जगह रहे हो, है ना। चलते रहो, और एग्जाम्पल ढूंढता हूँ इसका। एग्जाम्पल, हाँ। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कहाँ लिखूं? मिटाऊं का इसको? मिटाता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट और कहाँ गया भैया, हाँ आ जाइए। देखो Na2 से सोडियम होता है, आइसो4 से, अरे सोच एक ही साथ रख रहा है ना, सल्फेट यहाँ ना लिखा हूँ, क्या बन गया? सोडियम सल्फेट, है ना। और रिएक्शन कराना है बेरियम क्लोराइड से,
बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। देखो अगर तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि कहूँगो कभी कुछ कभी टू कभी टू कभी फोर का लिख रहे मार, ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है इनको? नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइब नहीं करो। तो इसको समझने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा। हम लोग चलेंगे बॉन्ड चैप्टर में, वहां पढ़ाएंगे अच्छे से कि कैसे किस पर दो चार ये सब चढ़ता है नहीं चढ़ता है ना। अभी तो सिर्फ नीचे में दो को चार को चढ़ रहा है, ऊपर ऐसे चढ़ेगा ऐसे। हाँ, तो ये कब दो आ जाएगा, तीन आएगा, नहीं आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, काम आएगा, सब वही पढ़ेंगे। लेकिन देखो सबसे ज्यादा फायदा है कि तुम इसको रट लो कि सल्फेट में SO4, सोडियम में NO2, ऑक्सीजन में O2, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, जल में H2O, कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3, बेरियम क्लोराइड में BaCl2, सोडियम सल्फेट में Na2SO4। रटा जाएगा, चिंता नहीं करना है। कैसे कि अगर तुम कहोगे भाई हम काहे रटेंगे, एग्जाम में सीख लेंगे, आप तो सिखा ही देंगे, हम बना लेंगे। तो उसको बनाना इतना आसान नहीं होता है, समझ गया? हाँ, परेशान हो जाओगे, कितना बनाते चलोगे। इसलिए ये सब याद करना बहुत आसान चीज है, बहुत हार्ड थोड़े है, याद हो जाएगा। जैसे कैसे याद किए हो, O2 माने ऑक्सीजन, NO2 माने कि सोडियम, याद हो गया ना। चलो इसको करना क्या है, हाँ जी, अब इसका रिएक्शन कराते हैं। अरे सरस्वती यहाँ रुक। जब रिएक्शन कराएंगे तो दोनों एक दूसरे को पलटी मार देगा। ये Na2 है ना, ये चल जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बना लेगा NaCl। और ये जो बेरियम है ना, ये चलेगा सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ये सब याद करना है कि हाँ इससे होगा तो होगा, कोई उपाय नहीं है इसका, रटो चुपचाप से। इसे थोड़ा केमिस्ट्री लोगों को हार्ड लगता है, ठीक है, ध्यान समझो। हाँ, वो गया, वो रिएक्शन के दौरान कम बेसी हो गया, बैलेंस करते समय फिर से हम लोग बैठाएंगे और फॉर्मूला बैलेंस करना होगा, तो चलो बैलेंस कर लेंगे इसको। फिर इतना समझ लो, याद रखना है कि NaCl और क्या बनेगा, BaSO4। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। करना पड़ेगा, क्या बनेगा? हाँ इधर कुछ मिला दो कुछ बन जाएगा, नहीं। चलो ये बताओ क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, नमक। सोडियम क्लोराइड क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ो, बेरियम सल्फेट, Ba से बेरियम, SO4 से सल्फेट, बेरियम सल्फेट NaCl, सोडियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, NaSO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम भाई, ये वाला नाम बोलना है, इसका नाम बोलना है। अब तुम बताओ ओम कि किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, किसमें ना, किसका किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो बताओ। पहले तो हो रहा है बेचारा BA का। सही बात है, बेरियम किसके साथ चिपका हुआ था, Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन से निकाल दिया, इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और किसका हो रहा है समा, ना है नहीं, ना ना, हाँ देखो, हाँ हाँ, SO4 के साथ ये था, इसको हटा करके कौन आ गया, बेरियम इसके साथ आ गया, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो गया है। आप ऐसे नहीं समझते, भावनाओं को समझिए, हाँ वही पूछने वाला था मैं, DIS डिस्प्लेस, PLACEMENT डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो तो दो होगा ना, डबल हो रहा है सिंगल, तो ये है डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। ये सब एग्जाम में आएगा, डिफाइनो करके आएगा, लिखने के लिए आएगा, पहचानने के लिए भी आएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों लाइट जल रहा हो कि क्या हो रहा है, सब तुमसे पूछा जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल एक दिखता हूँ, बैलेंस कर दूं, चलो बैलेंस किया जाए, ओम चलो बैलेंस कर, बताओ तो सोडियम को हो गया यहाँ पे, ए पट्टी दो को सोडियम है ना, ओ पट्टी सोडियम कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, दो लगा दो, दो लगा दिए ना, तो दो Na बन गया, यहाँ दो Na था। अच्छा SO4 तो यहाँ पे है, SO4 यहाँ भी है, और Cl दो हो गया ना, दो लगा दी गुना, तो और Cl दो यहाँ पे था, हो तो गया आपका, अब भी एगो था, एगो हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है।
चलो और एग्जाम्पल है तुम्हारा, देखता हूँ। सोडियम सल्फेट खत्म। चलो समा कोई दिक्कत है। अब लोग चलते हैं अगले चीज पे, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला अगला ना टॉपिक नहीं, मतलब कि अगला रिएक्शन पे को पढ़ लिए हम लोग, 3 गो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में दूगो मतलब एक दूगो ऐसी टाइप पढ़ लिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और आज एक और चीज सीखे हम लोग, एक्सोथर्मल रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तुम लोग पहले से जानते हो होना रखा जी, पहले से जानते हो, और वही चीज फिर से पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी मैंने पढ़ा दिया था। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और का एक और कौन सा था जी, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ लगा लो रिएक्शन, रिडक्स, सही है ना समय स्पेलिंग, एक्स होता है। अरे हाँ जी, रिडक्शन होता है ना, अब सही है ना। एक और होता है, बता दो तो, रिडॉक्स, रिडक्शन, रिएक्शन। चलो समझते हैं तीनों को बारी बारी से, समझते क्या पहले से पते है तुम लोग को, तो फिर से आराम से समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या कहानी है भैया, कहानी, हाँ इसमें 2-3 चीज होता है। पहले लिखता हूँ फिर अच्छे से और समझाऊंगा। इसमें बताओ तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो मैं ऐसे करता हूँ प्लस का चिन्ह, मैं जुड़ेगा। अच्छा हाइड्रोजन बताइए तो निकलेगा, ऐसे मजा आ रहा है नहीं ना, ऐसे करो। ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, तो ऐसे करो। हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऐसे करो, ऊ तो भाग जाएगा। और कुछ होगा, बताइए। जो इस पे आयन है, आयन आयन पता ही नहीं थे, चार्ज, चार्ज बढ़ेगा घटेगा, चार्ज मतलब चार्ज पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, इसमें चार्ज पॉजिटिव आएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन का मतलब त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन, समय इलेक्ट्रॉन को देना क्या बोलेंगे इसमें, हाँ लूज, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कहा था इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इतना 4 बात याद रखिए आपने, तो आपका बहुत काफी है क्या, यहाँ लिखा नहीं है पॉजिटिव। और समझते जरा, ठीक है। अगर ये 4 चीज में से कोई भी चीज होगा, आप बोलेंगे वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन 4 में से कुछ भी हुआ, क्या बोलेंगे, हाँ जरूरी ना है कि सब हो भी करेगा, कौन एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो जाए अलग बात है। ये जरूरी मत दिमाग में पाल लेना कि चारों के चारों एक्शन हो भी करे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। चारों में से एगो हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एकदम हो सकता है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ता है ना जाके, हम क्या पढ़े यहाँ पे, चल बता फटाफट कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है पूछेगा, हम क्या पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, देखो जुड़ गया। अच्छा भैया और बता दो तो, क्या रेस्पायरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एकदम है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन फंस जाता है, हीमोग्लोबिन आता है लंग्स में से, उसको लेके अपने साथ चल जाता है। अच्छा अब बताओ तो सब्जी का सड़ना, उसको इंग्लिश क्या कहेंगे, सड़ना का डिकम्पोजिशन होता है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, बता दो तो ये कैसा रिएक्शन है। और बता दो, आग का लगना, फायर, ऑक्सीडेशन, बिना ऑक्सीजन लिए आग जलेगा नहीं, बिना ऑक्सीजन का सब्जी सड़ेगा नहीं सड़ेगा। अच्छा और बताओ तो, रस्टिंग ऑफ आयरन,
बिना ऑक्सीजन से रिएक्शन करे लोहा जो फेरस है फेरस ऑक्साइड बनाएगा नहीं। क्या रस्टिंग ऑफ सिल्वर, बताइए तो, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर ग्रीन होता है ना इसका। अभी पूछने वाला था वही मैं, रस्टिंग ऑफ पूछ रहा हूँ, रुक, रस्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं, कॉपर, बताइए। इस पे देखो ध्यान समझ लो, कोई भी चीज सड़ेगा ना, कोई भी चीज सड़ेगा ना बिना ऑक्सीजन के हेल्प से ना सड़ेगा, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीडेशन से, ठीक। चलो, मूर्छा मूर्छा लग गया लोहा में तो लोहा सड़िए ना एक तरह से, चांदी में लग गया मूर्छा, मूर्छा में रस्टिंग, वो तो सड़िए गया ना। अब तुम फटाफट से बता दो कि रस्टिंग ऑफ कॉपर क्या कलर कैसा होता है, ग्रीन टाइप का हल्का सही बात है, कैसा होता है, ग्रीन। और मैं पूछूं कि लोहा जब रस्टिंग बनता है तो कैसा रंग आता है, लाल, गधा साहब, रेड, अरे यार मूर्छा ना देखो, मूर्छा लाल रंग का मूर्छा होता है, इसका मतलब लाल छोड़ता है, रेड कलर का होता है, कैसा होता है, हम कलर पूछ रहे हैं कि रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा होता है, रेड कलर का, और रस्टिंग ऑफ कॉपर कैसा होता है, ग्रीन कलर का, कैसा होता है, ग्रीन। रस्टिंग ऑफ सिल्वर कैसा होता है, ब्लैक कलर का, कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ध्यान दीजिएगा, कलर पूछता है एग्जाम में, है ना, कलर पूछता है। कैसे ही छूटेगा अगर रस्टिंग हो गया हाँ हाँ हाँ, उपाय है, इसको धोना पड़ेगा, एसिड से साफ कर सकते हैं, बेस से भी साफ कर सकते हैं, दोनों से साफ होता है, पर एसिड से बहुत अच्छा साफ होता है ना। रिएक्शन कराओगे ना एसिड के साथ तो ये, पेट में एक बार डाल के निकाल दो साफ है। हाँ तीजा में डाल के निकाल लो एसिड में, एसिड को एक बार खा जाओ आज है तो तुम्हारे माउथ का जो सलाइवा है ना उतना एसिडिक ना है कि जो साफ कर दे, हाँ उसके पास है, लेकिन अंदर और रिएक्शन करे कादो कादो ना बीमार पड़ जाओगे। चलो मैं क्या बता रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब किस पे हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैं इस एग्जांपल का ले रहा हूँ सहारा, नहीं ले रहा हूँ जी, थोड़ा एक हाइड्रोजन लिया जाए कि हाइड्रोजन का निकलना का कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई ऐसा एग्जांपल ले हैं जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए, जुड़े नहीं निकल जाए, वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। ऐसा कौन सा एग्जांपल है जी, लिखा हूं मैं, जा मैं तो लिखा ही नहीं हूँ। हाँ सही बात है, सही बात है, हम पकड़ लिया। चलो जी एक और एग्जांपल देखो, अच्छा सामा देखो जी, ये तुम्हारा क्या है, H2 है, मैंने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो ये हाइड्रोजन अलग टूट गया और ऑक्सीजन अलग टूट गया। अब बताओ कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि ना इसमें से, ये अलग बात है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट करवाओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि ब्रेक हो रहा है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ हीट करिएगा वाटर तो evaporation हाँ तो ये महाराज वे सुनिए सुनिए, तो वेपर बनता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग ब्रेक हो जाता है, नहीं पता था क्या, आज सीख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है ब्रेक हो जाता है अलग अलग, जब तक पानी एक साथ रहता है, जैसे ब्रेक होता है वो अलग अलग हो जाते हैं दोनों के एटम, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है कि ना निकल के, ये कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, इसमें हीट दे रहे थे ये टूट रहा है, ये कौन सा हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया, दो तरह का रिएक्शन हो रहा है एक ही रिएक्शन में, एक और कौन हो रहा है, हाँ तो हीट ले रहा है ना ही, तो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गया। चलो अब कहाँ चले हम, हाँ ऐसे ही ये सब का एग्जाम्पल है, ठीक है, मिलेगा तो देखा जाएगा, आप लोग बस याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को लतिया देना मतलब हाइड्रोजन को निकाल देना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज आ जाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पोटी चार्ज यानी कि देखो ऐसे मान लो कि आपका ये सोडियम है, ये सोडियम, ठीक, ये अकेले है आराम से चुपचाप, है ना, अकेले पड़ा हुआ है, इस पे चार्ज जीरो है, क्या है, चार्ज जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो चार्ज जब जीरो रहेगा ना तब ये चुपचाप आराम से शांति से बैठेगा, जैसे इसमें कोई चार्ज आ गया, प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, बस ये रिएक्शन करना चालू कर देगा, खोजने लगेगा कोई तो मिले मुझसे आकर रिएक्शन करो, इसके पास पावर आ जाएगी ना, चार्ज आ जाएगा, चार्ज मतलब एनर्जी पावर, तो एनर्जी आता है तब ना आदमी चक्कर पावर करता है,
एनर्जी नहीं है, पावर जीरो है, शांत बैठा है चुपचाप। जैसे ही इसके पास पावर आएगा बस ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, ढूंढना है किसी का। तो मान लो कोई कोल्ड्रिन आ गया, कहा गया कोल्ड्रिन, कहा गया, ध्यान समझो समझ, कोल्ड्रिन आया तो कोल्ड्रिन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये सब कब पता चलेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, ये सब पढ़ेंगे कब, बॉन्ड वाले चैप्टर में, है ना। मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। कोलिन को एक घट रहा है, मान लो एक घट रहा है, तो ये कोलिन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये ए को देगा ना, इस पे 1 प्लस आ जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मत लिखना, ऐसे +1 नहीं, 1 के बाद प्लस लिखा जाता है, ऐसा नियम है। ये ए को लिया है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा, कहा जाएगा 1 माइनस। तो देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, सोडियम के साथ। और इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, देखो तो पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्लोरीन में आके इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसका सब देखो उल्टा होता है, किस में, इसका जस्ट उल्टा किस में चलेगा, रिडक्शन रिएक्शन में चलेगा, है ना। तो अभी एक बात ध्यान समझ लो कि नहीं, तुम देख लेना, इधर होता है, इधर है ना, कोई दिक्कत हो, माने एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एगो प्लस आ जाएगा, ये एगो लेगा तो इस पे एगो माइनस, दूगो इलेक्ट्रॉन देगा तो दूगो प्लस आएगा, यहाँ पे दूगो माइनस आ जाएगा। अब ऐसे करते हैं तो मान लो 5 को दिया, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स लिखेंगे, नहीं 5 लिख के ऐसे मार्क्स लगा देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, काम खत्म। समझ पा रहे हो? हाँ। तो क्या आप ये दोनों चीज समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज आ जाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब हम कहाँ चलते हैं, जस्ट उल्टा किस में होता है, रिडक्शन रिएक्शन उल्टा होता है, जैसे उल्टा मैंने कहा, हाँ ये उल्टा हो, ऑक्सीजन का, ये आपका बात चल रहा है रिडक्शन का, रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है ना। रिडक्शन रिएक्शन से याद आया एक चीज कि रिडॉक्स और ऑक्सीडाइज किसका, अच्छा बताएंगे बताएंगे, छोड़ो पहले यहाँ पे समझ लो। तो समझ, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन निकल रहा था ना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आ जाएगा तो रिडक्शन, आज पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन, और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रिडक्शन, उल्टा सम सब सेम चल रहा है उल्टा, ध्यान दीजिएगा। इसे एग्जाम्पल चेक किया जाए रिडक्शन का, ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन, हाँ चलो इसे एग्जाम्पल देखते हैं, बताइए तो इस ये कैसा रिएक्शन है, बता तो समझ। इसको और ध्यान से देखो ना तुम, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, और ध्यान से देखो ना, तो हाइड्रोजन भी जुड़ रहा, हम ना कह सकते हैं जी, हम कह देंगे कि हाइड्रोजन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, चाहे हम बोलेंगे ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, बोलो हाँ, इसमें दोनों कांड हो रहा है, नहीं हो रहा दोनों कांड। तो जब एक ही रिएक्शन में दोनों कांड हो जाए उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये तीसरा है, ये क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है, और एग्जाम्पल इसका दिया था, चिपक गया इसका एग्जाम्पल, जो भी हो, तो ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर मैं सिंपल बोल दूं ये भी ऑक्सीडेशन तक गलत नहीं कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, रिडक्शन बोल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा कहा रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन बोल दीजिए। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन हो एक साथ है, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक बात बताओ, एक और एग्जाम्पल कि हाँ, ये बताओ तो Na सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर बना लिया NaCl, ये कौन सा रिएक्शन है, हाँ पूछो कैसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बन गया क्या आपका, ऑक्सीडेशन, कहाँ गया पॉजिटिव, मिटा दिएगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज अगर इस पे तो क्या हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन, अब मिला कर दोनों का हो गया रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, इसको जानने के लिए तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, मिलेगा मिलेगा समझने को, चिंता ना करो, बता तो दिए हैं। फिलहाल बता ना दिया, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस,
और कौन देता है कौन नहीं देता है, कौन लेता है, कितना देगा कितना लेगा, ये सब का पता कैसे चल पाएगा मुझे, यही तुम सोच रहे हो, मुझे लगा पर लग रहा है। सब डाउट क्लियर हो जाएगा, बताएंगे उस चैप्टर में चलेंगे। हाँ हम भी कभी सोचते थे पढ़ते थे तो। इसका एग्जाम्पल ढूंढो फटाफट से। है तो किसका एग्जाम्पल दोनों आ गया है, दोनों एग्जाम्पल किसका है, रिडक्स का। हमको तो रिडक्शन का ढूंढना है, रिडक्शन ढूंढो समझ है, कहीं लिखे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल जिसमें हाइड्रोजन सिर्फ जुटे। देखो हाइड्रोजन जुड़ेगा किस में, रिडक्शन में ना, हाइड्रोजन जोड़ो तो जरा किसी को एग्जाम्पल में। देखो कौन एक काम करो, या तो ऑक्सीजन निकालो या तो हाइड्रोजन को जोड़ दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। CO2 भी, हाँ बस हमारा दिमाग लगाइए, क्या बात है सर। चलो जी, हीट कर दिए हमने, क्या काम किया, इस CO2 को हीट कर दिया, इसमें से C अलग हो गया और O का हो गया, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना रिएक्शन रिएक्शन, कोई दिक्कत। और सभी को एग्जाम्पल और सोचो ना जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, वाह वाह मजा आ गया। लो जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिला के क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलो हाँ, तो बताओ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन का जुड़े ना, रिडक्शन रिएक्शन, कोई दिक्कत। तो दोनों किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का है, रिडक्स का है, दोनों हो रहा है इसमें। और कोई एग्जाम्पल में लिखा हूं क्या, हो जी ना हो, लिखा हूं लिखा हूं लिखा हूं। हाइड्रोजन सल्फेट होता है, सल्फाइड मत बोलो। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है ना कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बन गया कॉपर ऑक्साइड। बताइए कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला, ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का और इसमें आकर जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, और एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन को करके मैंने हीट दे दिया, यहाँ पे हीट दिया हूं मैं, यहाँ पे हीट दिया हूँ, हाँ यहाँ भी हीट देना पड़ेगा, यहाँ भी हीट देना पड़ेगा। तो ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो बताइए ये क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन है ये, ध्यान देखो तो, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, CuO में से O, तो O निकल के अलग हो गया। देखो तो ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, इसमें दोनों कांड हो रहा है, क्या हो गया ये, रिडॉक्स रिएक्शन। अरे एक मिनट, एक मिनट, हमको देखो ना ना ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सही बोल रहे हो, ये सिर्फ ये ओनली रिडक्शन है, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन है, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो हाइड्रोजन जुड़ गया था, और इसमें किसको जोड़े हैं, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, बस सही बात है, सही बात है। और एक और ढूंढता हूँ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसमें क्या होगा, ये तो नहीं हो रहा कुछ, जिंक ऑक्साइड, हाँ क्या नहीं हो रहा है, कौन है समा, कौन है वो, ए हो ये हमको कौन आ गया सोच रहे, जाओ उधर खेलो। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या हो रहा है देखिए तो, ओम, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये कौन सा किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडक्स हो जाएगा, रिडक्स नहीं रिडक्शन ना, रिडक्शन। अब एग्जाम्पल इतना खत्म हो गया, इतना एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल एक और है, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा ना, ये क्या था, जिंक ऑक्साइड, ZnO से क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और Zn से सिर्फ जिंक, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चला गया, कार्बन के साथ, जिंक से निकल के कहाँ चला गया,
कार्बन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, देख लो अच्छे से, ना हो रहा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक रिएक्शन में हम लोग को 2-3 टाइप के रिएक्शन दिख सकते हैं, ना दिख सकते हैं, अभी देख लिए हम लोग। और एक लेते हैं आपका एमएन से होता है मैग्नीज का, होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ। तो जब रिएक्शन करेगा ना, ये बना लेगा मैग्नीज क्लोराइड का, बना लेगा आप प्लस में बनाएगा आपका जल का, बना लेगा आप प्लस क्लोरीन गैस, इतना चीज बना लेगा ये। अब आप देखो ध्यान, इसमें क्या हो रहा है, देखो तो ओम, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है ना। अच्छा, आप प्लस में ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा रिडक्शन। आई देखो तो ये दोनों मिलकर कुछ कुछ बना रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर देखा जाए कि एक किसकी ये जो है ना, क्या नहीं हो रहा, हम मिल रहा है कि ना आपस में, हम मिलकर कुछ बना रहा है ना। और देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसमें से निकल के किसी और में जा रहा है, ये इस निकल के किसी और में जा रहा है, ऐसा करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ऑप्शन देख लेंगे कि कैसा दे रहा है ना। देने में बहुत सोच समझ के एग्जाम उसका ऑप्शन देना पड़ेगा, हल्के में देगा तो फंसेगा खुद वो, है ना। सबका सही हो जाएगा, मतलब 3 टाइप का ऑप्शन दिया, तीनों सही दे दिए, अब तीनों लोग 3 टाइप बना के आ गया, तो तीनों लोग का सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना हो रहा है, टाइम टाइम 1 बज के हाँ मतलब 1 घंटा हो गया। 16 मिनट। अब ये बंद करिए, बंद करो जल्दी, तो कहाँ देख लो कब से बंद तैयार कर, है हम।